अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो चाहे मौत आ जाए, अपने मुंह से ये बात ना बोलना। अगर मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो साथियों, सबसे पहले तो सेटलमेंट कोई भी बैंक या एनबीएफसी करती क्यों है? मैं जहां तक बैंकिंग को समझता हूं, वही लगी फटने खैरात लगी बटने, जब तक इनकी फटती नहीं है सेटलमेंट नहीं करते। सेटलमेंट का टाइम पीरियड कितना टाइम बीतने के बाद कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रही है और सबकी पॉलिसी लगभग अलग अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर है। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन आते कब है? जब इनकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। ज्यादातर सेटलमेंट करती कौन है? ज्यादातर एनबीएफसी कंपनियां जो जैसे बैंक करप्ट हो गई हैं बहुत सी, या बैंक करप्ट होने वाली हैं। आप ये ना सोचे कि एनबीएफसी कंपनी है ये हमें कर्जाई कर रही है, ये हजारों करोड़ रुपए, भाई ये भी कहीं से लोन लेके आ रहे हैं, ये भी अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लेके आ रहे हैं, अपना पैसा भी लगा रहे हैं, शेयर बाजार में भी लिस्टेड है, वहां से भी पैसा लेके आ रहे हैं, तभी तो लोगों को दे रहे हैं। अब अगर ये अपनी ईएमआई टाइम पे नहीं भरेंगे, इनका भी सिविल होता है जैसे आपका सिविल होता है, बैंक इनका भी सिविल चेक करता है, वो कंपनी का सिविल होता है। अब सवाल यह है कि अगर बहुत से केसों को ये राइट ऑफ करेंगे या एनपीए में डालेंगे, उसके साथ केस लड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हो तो इनके पैसे दे दें। सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। फ्यूचर में कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा और ये आपके सिविल में डिफॉल्टर लिख के भेज देंगे आपको। फिर भले आपने 50 लाख रुपए के लोन में अगर इनको 500 रुपए भी कम दे दिया तो भी ये डिफॉल्टर लिख के भेज देंगे। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है कि सेटलमेंट भी हो जाएगी, कम पैसे भी लग जाएंगे और सिविल भी ठीक हो जाएगा 2, 4, 6 महीने में, उस बात को भूल जो आपका सिविल खराब ही करेंगे ही करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है कि सेटलमेंट करना ही है, कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है, तो आप हमारे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है? आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। मैंने बता दिया कुछ बैंक एनबीएफसी कंपनी जो डूब गए हैं, डूबने की कगार पे हैं, वो बहुत जल्दी सेटलमेंट करते हैं और बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। अगर आपको सेटलमेंट करनी है और आपका ज्यादा लंबा टाइम हो गया है, पैसा आप दे नहीं पा रहे हो किसी कारण से, तो अनसिक्योर लोन में तो इजिली सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन चवन्नी छाप 99% फेक सेटलमेंट भी करवा रहे हैं, लोगों को फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर देते हैं, उसके भी आप पे पैसे ले लेते हैं। और कुछ बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोगों के माइंड से खेल रहे हैं। सेटलमेंट करने से पहले एक ध्यान रखें, मेरी डिसेंट एडवाइस ये है कि वन शॉट में सेटलमेंट करें। कोशिश करें जब भी आप सेटलमेंट करें एक बार में सारा पैसा दें। डिपेंड करता है कि आपका टाइम कितना ज्यादा हो गया है, कितने टाइम से आपने ईएमआई नहीं दी, लगभग 75% तक डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन जो पैसा बकाया 25% ये मांग रहे हैं आपसे, ले रहे हैं, रिटर्न में आपको अगर दे रहे हैं तो वो वन शॉट में दें। नहीं तो ये क्या करते हैं, इनको पता है कि भाई किसी के 50 लाख रुपए का लोन है और उसकी 50,000 रुपए किस्त है ईएमआई, उससे 50,000 तो भरी नहीं जा रही। अगर ये 75% पैसा छोड़ भी देंगे तो भी तो 12.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, या तो 12.5 दो, और नहीं तो भैया ये क्या कहेंगे, भाई साहब एक बार 4 लाख दे दो, फिर 3 लाख दे देना और फिर बाकी के बच्चों दे देना, 3 या 4 बार में आप पैसे दे देना। इनको पता है कि गर्मी खा के कहीं से 4 लाख रुपए ले आके देगा, मैक्सिमम 1 महीने के बाद 3 लाख और दे देगा, उसके बाद इसके पास पैसे होंगे ही नहीं। जब आपने सेटलमेंट कर ली और जितने महीने के लिए कर ली, अगर उतने टाइम में इनको पैसा नहीं दिया तो सेटलमेंट को कैंसिल कर देंगे और वो जो 7 लाख रुपए आपने दिया 50 लाख रुपए में से उसको घटा के फिर 43 लाख रुपए मांगने शुरू कर देंगे। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं, आपके दिमाग से खेलते हैं, इनको पहले ही पता है।
अरे इस पे 50,000 रुपए तो दिए नहीं जा रहे यार, ये 12.5 लाख रुपए कहां से दे देंगे एकदम। यही कारण है कि इसको ट्रैप में फंसा के लोगों को गुमराह करके उनको सेटलमेंट के नाम पे उलझाया जाता है। और चवन्नी छाप तो बिल्कुल ही फेक सेटलमेंट कर देते हैं। ये तो कम है 50 लाख का 5 लाख में ही हो जाएगा भाई। फेक सेटलमेंट लेटर लेके 5 लाख रुपए वहां जमा करवा के अपनी कमीशन लेके उसमें 30 से 35% तक इनको कमीशन मिलती है, 15 से लेके 35% तक, और अपनी दिहाड़ी निकाल के बीच में से साफ हो जाएंगे। फिर बैंक बोलेगा भाई एनबीएफसी ये तो सेटलमेंट हो ही नहीं। भाई सेटलमेंट की हमेशा हार्ड कॉपी लें, ऐसे सेटलमेंट ना माने, पहले उसको चेक कर लें कि सेटलमेंट हो भी रही है, फुद्दू बनाया जा रहा है पर सेटलमेंट के नाम पे। अगर आपका ब्योत है, आपका बजट है सेटलमेंट करने का, तो सेटलमेंट करे, नहीं तो सेटलमेंट के नाम पे जो पैसा आपका गया वो भी गया बंकेवाड़े में। इनको तो जो करना है वो करेंगे ही भाई। पैसे हो तो इनके पैसे दे दे, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। हाँ, अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह क्या करे, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है, ये सिविल का रोंग माना जाएगा। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती ईएमआई ना देने पे, लोन का डिफॉल्ट होने पे। फिर चाहे आपका 50,000 का है, 5 करोड़ का, 50 करोड़ का, चाहे 5,000 करोड़ का है, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे कभी भी डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च नहीं होती। यह बात समझ ले, सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, कोई पुलिस वाला आपके पास फोन नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है हमारे देश में। ईएमआई डिफॉल्ट होने से कहां कानून व्यवस्था, कहां भंग होगी? लॉ एंड ऑर्डर का दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम कहां आ गई लॉ एंड ऑर्डर में? कोई सड़क पे जाम लग गया भाई, ईएमआई अगर नहीं दी जा रही तो सड़क जाम होगी क्या जो पुलिस आएगी? या कहीं बम गिर गया भाई, पुलिस का काम है, या कोई कत्ल हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलोच होया क्या भाई, ईएमआई डिफॉल्ट होगी, चला जा भाई, डेमोक्रेसी है, पैसे ले ले कोर्ट में जाके, आर्बिट्रेशन कर ले भाई। सबसे पहले तो आर्बिट्रेशन ही करते हैं। आर्बिट्रेटर का नोटिस आ रहा है तो आर्बिट्रेशन डिसेंट डुआई लिख के वीडियो देख ले। अगर आपको सेटलमेंट करनी है, अपने मुंह से कभी भी ना बोले, भले मौत आ जाओ, ये ना बोले कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। अगर अपने मुंह से आप बोलेंगे, सामने से बोलेंगे, अपनी गरज उसको दिखाएंगे, तो सेटलमेंट तो हो जाएगी, डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा। बैकफुट पे आ जाए, कह दे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सेटलमेंट नहीं करता, वो कहेगा 420 लगेगी, फलाने लगेगी। अब का मना डिसेंट एडवाइस दे, तेरे जैसे बोली त्रेड़े तो मैं रोज देखूं क्या मेरा कितनी आवा, मना सारा पता लग गया। अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने। कोई भी आदमी, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी फोर्सफुली दबाव डाल के आपके ऊपर आपसे सेटलमेंट नहीं करवा सकता। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भाई आपकी आपसी सहमति है, आप सेटलमेंट कर रहे हो तो कर लो, नहीं करना चाहे तो कोई फोर्स नहीं कर सकता। लोक अदालत का नोटिस आ रहा है, लोक अदालत भी सेटलमेंट की अदालत है। लोक अदालत में नहीं अगर आप गए तो कोर्ट की अवमानना नहीं होगी। अगर वैसे आप कोर्ट में नहीं जा रहे तो कोर्ट की अवमानना होती है। लेकिन अगर लोक अदालत में नहीं जा रहे, लोक अदालत तो हाई सेटलमेंट की यार, समझौते की, वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि समझौता नहीं करना चाहता। आप चले भी गए, नहीं जाके सेटलमेंट कर रहे, आपकी मर्जी है। वहां पे कोई आपको, बैठते तो जज साहब ही हैं, लेकिन कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, दबाव नहीं डालेगा। हाँ, हो सकता है चवन्नी छाप वहां आके आपको डराए धमकाएं, तो उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका 10 बार दिल करे, 1 बार हाँ भरे, लेकिन सावधानी क्या बरतनी है, अपना बजट देख लें कि अगर ये 75% भी डिस्काउंट कर रहे हैं, वो 25% पैसे भी हैं क्या नहीं। अगर वो 25% पैसे नहीं है, उसमें से 10-15% है, तो ये समझ ले कि वो 10-15% भी गए बंके बाड़े में। वो सेटलमेंट ये कैंसिल करेंगे, ये कहेंगे भाई टर्म कंडीशन जो थी वो आपने तोड़ दी, अब तो हमने 50 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए हमारे आ गए, अब 5 लाख आ गए, 10 लाख, जितने भी आपने दे दिए
उतने घटा के फिर मांगने शुरू कर देंगे। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी लोन से रिलेटेड आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को अगर आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का रहा है, 13(4) का रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का रहा है, फिजिकल पोजीशन का रहा है, या इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है, तो आप हमारे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।